हुआन को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। माटी बांधे पैंजणी बंगड़ी पहने बादड़ी डेड़ो डेड़ो बावड़ो होड़ मदोड़ बावड़ी डेड़ो डेड़ो बावड़ो होड़ मदोड़ बावड़ी माटी बांधे पैंजणी। टेढ़ी पेढ़ी टेढ़ी टेढ़ा पेढ़ी टी। तो भैया वहां को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। तो ये जो ऐसा दिखा उसे राजस्थान, ये किसने ऐड बनाया है और किसके प्रमोशन के लिए बनाया है? सर बात समझ में आ रही है कि ऐड तो बना है राजस्थान के वालों ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया है और राजस्थान के प्रमोशन के लिए ही ये ऐड बनाया गया। इसी को दोस्तों बोला जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी सर। यानी कोई भी काम, सिंपल सा वर्ड सर, एग्जाम में पहचानेंगे कैसे? एक ही वर्ड लिखा मिलेगा और एक ही वर्ड से आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पहचान लेंगे। अगर एग्जाम में लिखा मिला गवर्नमेंट, यानी कोई भी काम आपकी गवर्नमेंट ने किया है, कोई भी काम आपकी गवर्नमेंट ने किया है। जैसे ये राजस्थान टूरिज्म का ऐड किसने बनाया? ये ऐड बनाया राजस्थान गवर्नमेंट ने, ताकि 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 रे ताकि क्या हो सके, राजस्थान में टूरिज्म बढ़ सके। कि भैया सेकंड लार्जेस्ट वॉल जो बनाई है चाइना वॉल के बाद, वो इंडिया में है, राजस्थान में है। लोगों को पता लगनी चाहिए बात, है कि नहीं बात? इतनी लंबी वॉल राजस्थान में बना चुके हैं, राइट। तो भैया ये होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो किससे जनरेट होता है? जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है और गवर्नमेंट के एटीट्यूड, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ये चेंज होता है कि नहीं बात? तो कैसे पहचानेंगे सर? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है? कोई रूलिंग पार्टी जिस स्टेट में चल रही है या कंट्री में चल रही है, उसका क्या है सर? गवर्नमेंट जो पावर में है वो किस नेचर की गवर्नमेंट है, किस चीज में इंटरफेरेंस करती है और किस चीज को वो, है ना, रेस्ट्रिक्ट करती है, राइट। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल, वर्ल्ड बेस्ट एग्जांपल। भैया एक बात मुझे बताओ, मैं यूपी में रह रहा हूँ, यूपी में आईटी हब नहीं है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इंडस्ट्री नहीं है। नोएडा में है थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी मेन यूपी में नहीं है। नोएडा में इसलिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर है, यानी दिल्ली के पास है, राइट। गुड़गांव हरियाणा, क्योंकि गुड़गांव दिल्ली के पास हो गया। लेकिन जितना भी आईटी हब है वो तेलंगाना यानी कि हैदराबाद, तमिलनाडु, है ना, बेंगलुरु, यानी इस जगह पर ही क्यों है? क्योंकि क्योंकि वहां की स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो ये कहती है आप यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री लगाएं, आईटी हब बनाएं, ठीक है। इंडिया को, आंध्र प्रदेश को आप आईटी कैपिटल बनाएं, हम आपकी मदद करेंगे। कैसे? कौड़ियों के भाव, यानी कि 100 करोड़ की जमीन है तो 2-4 करोड़ में ले लो, यानी अप्रोक्सीमेट फ्री आपको क्या मिलेगी? गवर्नमेंट की तरफ से जमीन मिलेगी, बस डेवलपमेंट करना है आपको। 100 करोड़ की जमीन है, 2-4 करोड़ में आपको दे देंगे, ठीक है, राइट। आप क्या करते रहना, टाइम पे टैक्स भरते रहना, गवर्नमेंट का वही हिस्सा होता है। और क्या करें आप, साथ साथ वहां की एरिया डेवलप करें, आसपास की साफ सफाई रखें, आईटी हब बनाए। मतलब लोग ये कहेंगे भैया अगर मुझे जॉब करनी है आईटी में, है ना, विप्रो, इन्फोसिस, ऐसी कंपनीज में अगर जॉब करनी है तो भैया बेंगलुरु जाना पड़ेगा। भैया बेंगलुरु जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा, बेंगलुरु जाना पड़ेगा। ये कुछ पहचान है, आपको ऐसे पहचानना है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। यानी कि पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट, मेन वर्ड है गवर्नमेंट, अगर कोई भी कदम उठाती है तो उसे हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। एग्जाम में कैसे आएगा सर? एग्जाम में कैसे पहचानेंगे? जैसे भैया सबसे पहला एग्जाम्पल आईटी में, पहला एग्जाम्पल ये होगा आईटी वाला, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूं सर। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से क्या हुआ? जैसे इलेक्शन जीती, है ना, राइट। मान लो जैसे बीजेपी या कोई भी पार्टी इलेक्शन जीती, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ विच, बीजेपी के इलेक्शन जीतने की वजह से, किसी भी पार्टी के इलेक्शन जीतने की वजह से सेंसेक्स, है ना, सेंसेक्स कह दो बढ़ गया, निफ्टी कह दो हाई हो गया, है ना। अगर ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स बढ़ रहे हैं तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स बढ़ रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, तो ये तो हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ना मुन्नी ना,
किसकी वजह से बढ़ रहा है ये देखो, जरिया क्या है बढ़ने का, तो जरिया है जो लोग गाड़ी में बैठे हैं, ट्रक में बैठे हैं, जरिया है सर इलेक्शन, यानी गवर्नमेंट है ना, लोगों ने सोचा भाई यही गवर्नमेंट आनी चाहिए, वो आई, उसकी वजह से खुशी में इलेक्शन बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है, उसकी खुशी में सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ गया, तो यानी पॉलिटिकल क्या लगा के आना एग्जाम में, गोला लगा के आना सर, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ठीक है सर, राइट। और क्या हो सकता है सर, याद होगा 1991 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, मनमोहन सिंह जी लेके आए, तो उन्होंने क्या अलाउ किया, गवर्नमेंट अलाउ इन 1991 पॉलिसी, गवर्नमेंट अलाउ कोक और एमएनसी इन इंडिया, कि भैया इंडिया में कोक आ जाएगी, ऑपरेट करेगी, राइट। तो ये भी क्या होगा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट बहुत बड़े तरीके से बात समझ आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। मेरे दोस्तों पहचान लेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको केस स्टडी एमसीक्यू फॉर्म में कराऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है सर। लीगल एनवायरमेंट क्या होगा, बिल्कुल आसान, यानी लीगल के ऊपर आप वर्ड लिखेंगे कानून, ये अंधा कानून है, यानी कानून के तहत कोई भी काम है ना, कोई भी काम कंपनी करती है तो वो उस कंपनी के लिए, उस बिजनेस के लिए लीगल एनवायरमेंट होगा। दुनिया भर के इसमें आप एक्ट जोड़ सकते हैं, कुछ एक्ट के बारे में आपको पहले से ही नॉलेज है, सब अकाउंट्स में पढ़ते हैं, कंपनी अकाउंट्स। तो पहला एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि किसी भी कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है एज पर कंपनीज एक्ट। किसकी वजह से बनाना पड़ा, कंपनीज एक्ट की वजह से बनाना पड़ा, तो ये लीगल एनवायरमेंट होगा। लिखते जाना साथ साथ मुन्ना, यही कीवर्ड है जो एग्जाम में काम आने वाले हैं आपको, है कि नहीं बात। बोनस देना पड़ता है एम्प्लॉय को एज पर बोनस एक्ट, है ना, राइट। या आप कह दो वेज, कोड ऑफ वेज एक्ट, राइट, कोड ऑफ वेज एक्ट, बोनस एक्ट। तो एक्ट क्या होता है सर, एक्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी कानून, एक्ट कानून हो गया आम आदमी की भाषा, आम लोग, मैंगो पीपल कानून बोलते हैं, है ना। टेक्निकल बंदे, कानूनी बंदे यानी लीगल बंदे क्या बोलेंगे, कानून जब बन जाता है तो उसे हम एक्ट बोलते हैं, यानी जब आप 12th कर लेंगे, राइट, और फिर उसके बाद आप सीए में एंटर करेंगे या एलएलबी करेंगे, तो फिर आपको कानून पढ़ाए जाएंगे, तब आपको और अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा कि एक्ट क्या होता है ना। मैं फाउंडेशन से मैं लॉ पढ़ाता हूँ, तो भैया फिर मैं आपको समझाऊंगा एक्ट क्या होता है, कैसे कैसे बनाया जाता है। एक्ट फिलहाल समझो, कानून को इंग्लिश में या लीगल भाषा में एक्ट बोलते हैं, नहीं जहां भी आपने वर्ड लिखा देखा एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट, बोनस एक्ट, ठीक है ना, तो आप समझ जाना ये क्या है, ये है कानून, है कि नहीं बात। ऐसी अपने घर वाले, अगर पापा मम्मी जॉब करते होंगे तो आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड में पैसा काटा जाता है कंपनी के द्वारा, क्योंकि ये कौन कहता है, प्रोविडेंट फंड एक्ट बोलता है। सर अगला एग्जाम्पल क्या होगा, अगला एग्जाम्पल होगा बहुत ही मजेदार, ठीक है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, ये तुम्हारे जैसे खतरनाक नशेड़ी टाइप के लोग, कैसे सर, कबीर सिंह की तरह हाथ लिया ऐसे, आज मैं लगा दिया इंजेक्शन, अब उठूंगा प्रीति की शादी के बाद, प्रीति की शादी हो जाएगी उसके बाद ही उठूंगा। मैं भैया इंजेक्शन लगा प्रीति की शादी करवाना है कि नहीं बात लो। तो ऐसे कुछ छोटे नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं ना, वो सिगरेट पीते हैं। तो ये जो बात लिखी है स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, ये क्या है, लीगल एनवायरमेंट है, यानी कि एक लॉ, कानून कहता है कि भाई आपको ये वार्निंग देनी पड़ेगी, किसके ऊपर, सिगरेट के पैक पर। तो आप देखते होंगे पैक के ऊपर ये वार्निंग होती है, लीगल एनवायरमेंट। ऐसे अगर कोई वेज खाना है तो वेज के ऊपर ग्रीन डॉट होना चाहिए, और अगर नॉन वेज खाना है तो नॉन वेज के ऊपर, है ना, पता ही है आपको, रेड डॉट होना चाहिए। तो ग्रीन डॉट, रेड डॉट, ये आपको, है ना, बनाने हैं, ये लीगल एनवायरमेंट है, राइट। सिगरेट वाला हो गया 5वां पॉइंट, ये हो गया चौथा पॉइंट। छठा पॉइंट अगर आप समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। इसी तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, लीगल या बहुत सारी लीगल चीजें होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, यानी कि जो भी काम किसी भी कानून के द्वारा, एक्ट के द्वारा हो रहा है, उसे क्या माना जाता है सर, लीगल एनवायरमेंट माना जाता है। जैसे कंपनीज एक्ट है ना, इसे ये कर लेना 2013 है ना, फैक्ट्री एक्ट, कंपनसेशन एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट। अल्कोहल क्या है, सिगरेट के ऊपर वार्निंग, अल्कोहल के ऊपर वार्निंग देनी पड़ती है, इट्स किल्स, है ना, स्मोकिंग किल्स, ग्रीन डॉट, रेड डॉट, पीएफ एक्ट, ये सारे काम किसके होते हैं, ये सारे काम होते हैं किसी भी कानून के अंदर, किसी भी कानून के अंदर। इसी में एक चीज और आती है, हाँ छठा पॉइंट जो मैं तुम्हें बताता हूं इंपॉर्टेंट, इसी में एक चीज और आती है, कानून के अंदर लीगल एनवायरमेंट में एक चीज और ऐड करेंगे, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, कोर्ट का डिसीजन। जैसे सबसे, है ना, बेस्ट एग्जांपल, लाइव एग्जांपल तुम्हें बताता हूं,
तुमने सुना होगा पिछले साल भैया, है ना, उससे पिछले साल हैप्पी दिवाली, दिवाली आई भैया, और भैया बहुत ज्यादा AQI बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पटाखे बैन, है ना, पटाखे बैन हो गए। अब ये पटाखे बैन करने का डिसीजन किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया, यूपी के लिए यूपी, है ना, इस तरीके से। कोर्ट का अगर कोई डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कोर्ट का डिसीजन है, तो ये भी चाहे पटाखे बैन होने का हो, चाहे कोर्ट ने डिसीजन दिया, सर पिछले लेक्चर में समझा था सर क्या, प्लास्टिक बैन, तो कोई भी अगर ये डिसीजन होता है कोर्ट की तरफ से आता है, तो कोर्ट का डिसीजन भी हम लीगल एनवायरमेंट में डालेंगे सर, लीगल एनवायरमेंट में डालेंगे। ठीक है, छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है मुन्ना। अब बहुत सारे बच्चे से गलत करते हैं, राम मंदिर बना, अयोध्या में राम मंदिर बनने का फैसला हुआ, तो अब ये आएगा एग्जाम में जरूर, एक्सपेक्टेड लिख लेना इसके ऊपर, एक्सपेक्टेड, कि एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। क्या ये लीगल एनवायरमेंट है या पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, ठीक है, सोशल एनवायरमेंट है या नन है, ये आएगा। 50% से ज्यादा बच्चे इसे पॉलिटिकल एनवायरमेंट कह देते हैं, सर बीजेपी ने करवाया, ये करवाया, वो करवाया, बिल्कुल गलत जवाब, लगा लो काटे। सर ये सोशल एनवायरमेंट, हमारी सोच, हमने सोचा भगवान राम से, है ना, प्रार्थना करी कि भाई एक दिन राम मंदिर बनेगा, भगवान ने सुन ली हमारी, लगा लो काटे। CBSE थोड़ी सुनेगा भाई, ये लीगल एनवायरमेंट है मुन्ना, लीगल एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, समझे मुन्ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। और अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है राम मंदिर बनने का, तो वो सोशल कैसे हो गया, पॉलिटिकल कैसे हो गया, लीगल होगा भैया, लीगल होगा, लीगल होगा। जल्दी करो यार, सब लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। कौन? कीजिए कम। गिटार सिखा रहा रिया को। तुम जाओ रेस्टोरेंट। स्कूल में मेरा भी एक बैंड था, ब्लैक मांबा। स्विगी करो फिर जो चाहे करो। मेरा भी एक दोस्त था, उसका नाम है ब्लैक मांबा, है कि नहीं भाई? ऐड का है ना, ऐड को ऐसे मत देखो, अरे भैया छुट्टी है, ये खाना खाने नहीं गए, गिटार सिखाने आ गया। ऐड का पर्पस क्या है? ऐड का पर्पस बनाना है, अगर आप रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहते, कोई टेंशन नहीं है मुन्ना, कोई टेंशन नहीं है, अरे कोई टेंशन नहीं है। मैडम जी टेंशन लेने की क्या बात है, जब स्विगी आपके साथ है। टेंशन लेने की क्या बात है, जब स्विगी आपके साथ है। टेंशन लेने की क्या बात है, स्विगी आपके साथ है, हैंडपंप उखाड़ सकता हूँ, पाकिस्तान में तो कहीं का भी हैंडपंप उखाड़ सकता हूँ मैं, तो भैया टेंशन क्या लेना। स्विगी का ऐड करने का मतलब है आप रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहे तो ऑनलाइन मंगा लो, ऑनलाइन, सही कह रहा हूँ मैं, तो भैया ऑनलाइन मंगा लें। अब ये यानी आपने स्विगी, जोमेटो, है ना, ऑनलाइन आप चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंकिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना, शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, राइट, फूड इंडस्ट्री आप ऑनलाइन चला रहे हैं। भैया जोमेटो ने का तो जोमेटो का तो भैया शेयर भी आ गया, जोमेटो का तो शेयर भी आ गया, है कि नहीं बात, IPO भी निकल गया जोमेटो का तो, राइट। ये सब क्या है, कोई भी काम आप इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, यूज ऑफ इंटरनेट यानी यूज ऑफ लेटेस्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी या अदर टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ इंटरनेट, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कि भैया मैंने प्रोडक्शन में एक नई टेक्नोलॉजी निकाल दी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी निकाल दिया ना। कोई भी अगर आप काम टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं तो वो सब क्या है, सिंपल आप पहचान लेंगे, वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तो ये होगा सर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट। मशीन आ रही है जो ऑटोमेटिक चल रही है, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन कर रही है, राइट। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू आप ईमेल कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में कैसे आएगा, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, ऑनलाइन फूड मंगा लिया, है ना, कुछ नई टेक्नोलॉजी से आपने प्रोडक्शन कर लिया, राइट। फिर चौथा एग्जाम्पल हो सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपको इनकम टैक्स की ई-पेमेंट ही करनी है, मैनुअल पेमेंट नहीं करनी है, क्या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मैंने अपनी नई वेबसाइट, है ना, लॉन्च कर दी, तो ये क्या भैया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो सिंपल है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब मैं अपनी कंपनी में चिट्ठी पत्री, है ना, पेपर का इस्तेमाल नहीं करता, पेपरलेस कंपनी बना रहा हूँ, हम ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट। इंटरनेट के अलावा अब मैं एक टिकट बुक कर लेता हूँ इंटरनेट से ही, है कि नहीं बात, ऐप के थ्रू, राइट। तो यूजिंग मोबाइल एप्स यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, बुक की ऐप यूज कर लिया आपने,
राइट, आईआरसीटीसी की ऐप यूज कर ली, ट्रेन का टिकट यूज कर ले, कोई भी काम अगर ऐसा हो रहा है तो भैया वो होगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मजे आगो नहीं आगो, बिल्कुल मजा आगो सर, लिख दो मजा आगो सर, मजे आगो सर, जल्दी लिख दो भैया, मैं वेट करता रहता हूँ, तुम लिखते नहीं हो यार, पढ़ पढ़ के चले जाते हो, लेकिन ये लिखते मजे ही होगा। और शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे, मैं 2-4 शेयर के लिए नहीं बैठा यार, मैं कम से कम 10,000 शेयर के लिए बैठा हूँ, पहले बता चुका हूँ मैं, अगली बार सर बिल्कुल शेयर कर रहे हैं सर, आप कैसे बात करो, बिल्कुल शेयर कर रहे हैं। अगर शेयर कर रहे हो तो बोनस में चलते हैं कहाँ, क्वेश्चंस की तरफ। देखो कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए, पहले देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, देखो देखो मुन्ना 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 मुन्नियो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि एग्जाम में कैसे बनेंगे। यही केस स्टडी है, यही केस स्टडी एमसीक्यू है ना, इसे ही मैं किसे कन्वर्ट कर दूंगा, केस स्टडी एमसीक्यू, और यही केस स्टडी बनेगी। मुद्दा क्या है, कीवर्ड्स पहचानने, कीवर्ड्स कि कैसे कैसे कीवर्ड से हम ये जान पाएंगे कि भैया किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे पता लगेगा कौन सा एनवायरनमेंट है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है आइडेंटिफाई करें, और फिर आप पहचान लेंगे तो एक्सप्लेन भी कर दें। डायमेंशंस, एसएलईपीटी में से कौन है, एसएलईपीटी में से कौन है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। एसबीआई से लोन लिया, राइट, क्यों, रीसेंट रेट कट हुआ है लोन के ऊपर। सेम एग्जांपल कहां दिखा है, मतलब टाइम ही नहीं लगाना, इतनी जल्दी फास्ट करना है कि टाइम नहीं लगाना। इंटरेस्ट रेट कट है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट बैंक के बारे में कहा है सर, इको एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, मजे आएगा सर, राइट। अगला बताओ सर, जल्दी जल्दी, तो तुम खुद भी बता सकते हो भैया। देखो क्या लिखा, ही वॉज अवॉर्डेड फॉर फर्स्ट प्राइज फॉर हिज इन्वेंशन। इन्वेंशन यानी नई टेक्नोलॉजी बनाई है, कुछ नया इनोवेट किया है, नई मशीनरी। कहा होगा भैया, कहा है वो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है वो सर, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। बोलो सर मजे आ गया, कुछ है सर, कुछ भी नहीं है सर, है कि नहीं बात। 16 पढ़ेंगे सर, 16 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बिजनेस एनवायरनमेंट पहचानना है, ठीक है। क्या कह रहा है सर, मलेशिया में खोला है, कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स इंडिया व्हेन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, टैक्सेस नहीं लगाएंगे। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करने का मतलब होता है किसी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। प्राइम मिनिस्टर तो किसी गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, जैसे भैया अगर बीजेपी है तो नरेंद्र मोदी जी है कि नहीं बात। तो भैया ये क्या हो गया, गवर्नमेंट वर्ड आया या प्राइम मिनिस्टर वर्ड आया, नेताजी वर्ड आया, तो ये क्या होगा, दिमाग ही नहीं लगाने का, पॉलिटिकल। गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर वर्ड आया है, नेताजी वर्ड आया, मिनिस्टर वर्ड आया, तो पॉलिटिकल। आगे देखो, अगली बात, पढ़ने की जरूरत नहीं है मुन्ना, पूरी की स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं, कीवर्ड्स पहचान लो। ऑनलाइन लिंक, ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया सर, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब जो ग्रीन पेन से हाईलाइट है ना, अब इसको कैसे मिलेगा सर, ये पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, सोशल है, ठीक है। यही अब ये पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल, सोशल है, तो भैया आपको आंसर दे देंगे। ग्रीन पेन से जो हाईलाइट है वो हो गया पॉलिटिकल, येलो पेन से हाईलाइट है वो हो गया टेक्नोलॉजिकल। बन गया केस स्टडी एमसीक्यू, बन गया केस स्टडी एमसीक्यू। सर अगला क्या है, अगला देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन, ये तो हमने पिछले लेक्चर में कर ही लिया था। ठीक है सर, 19 चलो 19 कर लेते हैं, ओके डन, 19 कर लेते हैं। पढ़ो, बताना है एनवायरमेंट, 3 है ना, 3 डायमेंशंस कोटिंग द लाइन, ठीक है। एमसीक्यू बनेगा तो लाइन आपको देगा, राइट। अब जैसे मैं 3 लाइन है ना हाईलाइट कर देता हूं इसमें, इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, मैंने एक ये लाइन हाईलाइट कर दी, ठीक है मुन्ना, राइट। दूसरी लाइन, ऑर्डर कर दिया बैन टोबैको कि भाई टोबैको बैन हो चुका है, राइट। कंजम्पशन क्या होगा इसका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, गवर्नमेंट पास, क्या वर्ड है, गवर्नमेंट ने पास किया ऑर्डर, क्योंकि इंजीरियस टू हेल्थ होता है। गवर्नमेंट का ये भी वर्ड आ रहा है सर, गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी है टुवर्ड्स द बिजनेस कि भाई ये चीजें बिल्कुल गलत है, तो आपको डायमेंशन पहचाननी है, इंजीरियस टू हेल्थ है। अब बताओ किससे क्या पता लग रहा है सर, किससे क्या पता लग रहा है, इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना। अब चारों के लिए ऑप्शन सेम ही होंगे, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, है ना।
या सोशल की जगह यहां आ जाएगा इकोनॉमिकल। तो भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो ये हो गया सर लीगल। ठीक है, अगला गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड दिस बिजनेस, गवर्नमेंट का एटीट्यूड, गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है तो क्या हो गया सर, ये हो गया सर पॉलिटिकल। ठीक है मुन्ना, राइट। और अगली चीज कंजम्पशन इंजीरियस टू हेल्थ, कंजम्पशन इंजीरियस टू हेल्थ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर इंजीरियस टू हेल्थ। लोग कह रहे हैं भैया जैसे हम घर में कहते नहीं है अब पागल हो रहा है कि नहीं बात, अब तंबाकू खाएगा और रजनीगंधा, है कि नहीं बात, तो भैया ये हो गया सोशल। इस तरीके से आपको पहचानना बढ़िया तरीके से। सर अगला एक और हो जाए सर, तुम मजे आ जाए सर, चलो एक और हो जाए तो 20 बता दो, 20 कोर्ट पास द ऑर्डर। अब तो लाइन बाय लाइन ही बता दोगे, कोर्ट पास द ऑर्डर, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, सर ये हो गया लीगल। चार ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, बिना चार ऑप्शन दिए आप सीधा पहचान लो। तुम तो ये बोलो सीबीएसई को चार ऑप्शन दे क्यों रहे हो, ऐसे दे दो मैं ऐसे पहचान लूंगा। ठीक है ना। दीज बैग क्रिएट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो इफेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल, की लोगों की लाइफ को है ना क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये क्या हो गया सर, ये हो गया सोशल एनवायरमेंट। सोसाइटी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोच रही है ना, ये सोशल एनवायरमेंट हो गया। गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अगर आप जूट इंडस्ट्री खोलेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइडेड, गवर्नमेंट वर्ड आ गया, क्या हो गया मुन्ना, क्या हो गया मुन्ना, सॉरी पॉलिटिकल। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, जे क्या होगा भैया, जे क्या होगा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, सर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। सर ये क्या बात लिखी आ रही है, इनकम डिमांड सप्लाई, ये सब क्या है सर, ये हो गया इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। क्या था सर, क्या था सर, कुछ भी क्वेश्चन नहीं थे सर, कुछ भी क्वेश्चन नहीं थे। ऐसे ही चलो सर, एक और हो जाए 21 हो जाए, चलो सेम देखो। अब तो बताने की जरूरत नहीं है, कोर्ट पास द ऑर्डर, लीगल एनवायरमेंट। सोसाइटी कंसर्न अबाउट द लाइफ, सोशल एनवायरमेंट। इनोवेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। इनकम राइजिंग, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। गवर्नमेंट ऑल्सो शोज पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल। क्या सर, क्या टुच्चे क्वेश्चन करा रहे हो, है कि नहीं बात, कुछ है इसमें। सर जस्ट अभी एग्जांपल लिखवाया, जैसे ही इलेक्शन जीता 2009 में कांग्रेस ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2100 पॉइंट बढ़ गया, बीजेपी ने जीता 2100 पॉइंट बढ़ गया, कांग्रेस जीता 2100 पॉइंट बढ़ गया। अब इससे मत घबरा जाना कि भैया सेंसेक्स है, निफ्टी है, ठीक है, तो भैया इससे क्या होगा, ये तो इकोनॉमिकल हो गया ना। वजह ढूंढो, वजह, जैसे वो कहा ना, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। भैया मेरे जीने की वजह क्या है, क्या वजह है मेरे जीने की, मेरे जीने की वजह तुम हो। ऐसे सेंसेक्स बढ़ने की वजह क्या है, सेंसेक्स बढ़ने की वजह पॉलिटिक्स है, यानी कि मेरे जीने की वजह तुम हो, मेरे जीने की वजह तुम हो, तो सेंसेक्स बढ़ने की वजह भी पॉलिटिशियन ही है, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है। इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ठीक है मुन्ना, राइट। और कितने क्वेश्चन कराऊं बताओ, और क्वेश्चन कराऊं क्या, एक और देख लो चलो। ठीक है ना सर, कौन सा देख लें सर, चलो क्वेश्चन नंबर ढूंढ लेता हूँ, चलो कोई 26 ही पढ़ लो, है कि नहीं बात, 26 से पढ़ लो। 26 मेक इन इंडिया लॉन्च बाय गवर्नमेंट, खत्म बात, खत्म। 25 सेक्टर इकोनॉमी अंडर द इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, सेक्टर वेब पोर्टल बना दिया, खत्म, गया, गॉन, है कि नहीं बात, राइट। इसके अलावा आगे बढ़ो, इट ऑल्सो सीख द एफडीआई, ओ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी पैसा इंडिया में आएगा तो क्या हुआ, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, वेब पोर्टल, टेक्नोलॉजिकल, फॉर एफडीआई इकोनॉमिकल। तो मन्ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से, इस तरीके से आपको पहचानना। उम्मीद है सारे कीवर्ड्स आपको समझ में आ चुके होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम में इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो SLEPT में से ही आपके 99% चांस है क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो आने ही नहीं चैप्टर में से।
क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। हालांकि फीचर इंपॉर्टेंस अगले लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, वो ज्यादा इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान आसान है। तो दोस्तों करना क्या है, थोड़ा सा इंतजार करना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। एक ही उम्मीद है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वरना उम्मीद खत्म तो पढ़ाई भी खत्म, ठीक है ना। 100 में से 100 लाने, मतलब तुम ये कह सकते हो कि सर से पढ़ लिया, चैनल तो फ्री है ना, पैसे थोड़ी ले रहा हूँ तुमसे, सर से पढ़ लिया है ना, सर से इंस्पिरेशन ले ली, 100 में से 100 की, तो दुनिया की कोई ताकत 100 में से 100 लाने की रोक नहीं सकती। इंस्पिरेशन लेनी है तो मुझसे नहीं, है ना, मेरी माता जी से लेना, राइट। पिछले लेक्चर में उनकी पूरी दास्तां मैं सुना चुका हूँ जिंदगी की, बिना फादर के भी उन्होंने अपनी जिंदगी में वो अचीव किया जो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। अपने घर वालों से ही इंस्पिरेशन लेनी है, उन्हें ही कंप्यूटर मानना है, उनसे ये कहना है एक दिन नजर से नजर मिला के, यस मैंने उतना अचीव किया जो आप चाहते थे और आपके जितना शायद मैं पहुंच चुका हूं, उस दिन आप रियल लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, लिखते रहो, शेयर करते रहो। हर वो चीज़ तुम कर सकते हो जो तुम चाहते हो, कि कुछ भी हो जाए, बस ये बात ध्यान रखना, ज़िंदगी में इतने सफल हो जाओ, ज़्यादा नहीं सिर्फ इतने सफल हो जाओ कि अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी कर सको, सिर्फ इतने से। तो ख्वाहिशें उनकी बहुत बड़ी नहीं है, करोड़ों अरबों की नहीं है, बस तुम उनकी जितनी भी ख्वाहिश है वो पूरी कर दो, तो उस दिन तुम दुनिया में क्या कहलाए जाओगे, सबसे सफल इंसान कहलाए जाओगे। क्योंकि माँ बाप की नज़रों में सफल हो गए ना, तो दुनिया की नज़रों में सफल हो गए, दुनिया के भाड़ में उनसे मतलब नहीं है। मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा मुझे प्राउड करते हैं, आई एम द सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है ना, राइट। तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे जिस दिन प्राउड करेंगे, यस हमें तुम पे गर्व है, यू मेक अस प्राउड, जिस दिन वो बोल देंगे उस दिन तुम सफल हो गए, है ना। तो सफलता पैसों से नहीं, सफलता अपनी मम्मी पापा की आंखों में गर्व महसूस करने से होती है, राइट। नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कभी मन करे तो अपने मम्मी पापा के पैर छू लेना, उनकी बदौलत तुम यहाँ तक पहुँचे और उनकी बदौलत तुम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचोगे। जब मम्मी पूजा में बैठती है ना सुबह सुबह, तो पूजा में सिर्फ एक ही दुआ पढ़ती हैं, अपने लिए नहीं, हूँ तुम्हारे लिए, कि हमारे बच्चे, मेरे बच्चे दुनिया की ऊंचाई तक पहुँचे और रोज सफल सक्सेस हासिल करें, तो तुम्हारे लिए, राइट। तो समझो इस बात को और जी जान से मन लगा के मेहनत करो। मांग लूँ ये मन्नत कि फिर यही जहाँ मिले, फिर यही गोद मिले और यही माँ मिले। मेरी तकदीर में मेला सफलता और ऊंचाइयों का होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। मेरी तकदीर में मेला सफलता और ऊंचाइयों का होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता।